नमस्कार। आज बात करेंगे समय के बारे में। समय, टाइम। क्या समय सच में एग्जिस्ट करता है? क्या समय सच में भी होता है? और समय और स्थान, क्या ये दोनों एक भ्रम है या इल्यूजन है या ये झूठ है? तो इन विषयों पे आज हम बात करेंगे। समय का मतलब है एक निश्चित पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अवधि, ड्यूरेशन। इसको हम मिनट, घंटा, दिन या साल इनमें नापते हैं। लेकिन क्या ये पैमाना है या जो समय है, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है? समय का मतलब ये हो गया, अभी कोई घटना है, जैसे अब 2023 है तो 2020 से लेकर अब तक का समय, ये मतलब समय है। तो समय सच में एग्जिस्ट नहीं करता, समय सच में है नहीं, समय एक इल्यूजन है, समय एक भ्रम है। इसे हम आज साबित करेंगे। सबसे पहले समय को 3 भागों में बांटा हुआ है: वर्तमान समय, भूत जो बीता हुआ है, और फ्यूचर जो आने वाला है, भविष्य जिसे कहते हैं। समय को 3 जगह डिवाइड किया हुआ है। लेकिन समय सिर्फ एक ही है, वो है प्रेजेंट, वर्तमान। चाहे वो भूत में आया हो या वो अब आ रहा हो या आगे भविष्य में आएगा सिर्फ एक ही समय, वो होगा नाउ, अब, वर्तमान, प्रेजेंट। ना हम पीछे जी सकते, ना हम आगे जी सकते, हमें सिर्फ प्रेजेंट में ही जीना होगा। प्रेजेंट ही पीछे आया था, प्रेजेंट ही अब है और प्रेजेंट ही आगे आएगा। तो 3 जगह समय को बांटना एक हिसाब से सही है, लेकिन फंडामेंटली ये हम इन तीनों समय में, अलग अलग समय में जी नहीं सकते। हमें सिर्फ एक समय मिला है, वो है नाउ, अब का समय। इसके अलावा ये सही नहीं है। दूसरा, जैसे आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, ना आत्मा कभी मरेगी, तो ना कोई स्टार्ट हुआ है इसका आदि, और ना ही इसका कोई अंत है। कोई मतलब ना शुरुआत है ना एंड है, अंत है। तो जब आदि अंत है ही नहीं, जब नेवर एंडिंग है, ये एटर्नल है, अनंत है, कभी खत्म होगा ही नहीं, तो फिर समय कहाँ रह गया? फिर ना तो ये कभी 2000 साल पहले शुरू हुआ था आत्मा, ना 5000 साल पहले हुआ था, और ना ही ये 5000 या 10,000 साल बाद में खत्म होगी। तो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी का कोई अवधि या कोई ड्यूरेशन, समय काल है ही नहीं, अनंत है। तो फिर समय कहाँ रह गया? फिर समय का मतलब क्या रह गया? तो समय एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह स्थान जो है, प्लेस जो है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। समय और स्थान दोनों हमारी एक इस मैट्रिक्स जो है, माया जो है, इस संसार रूपी जो माया है, इसमें हमें लगता है भी समय और स्थान दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सच में समय और स्थान दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। हम समय को इसलिए मानते हैं क्योंकि शरीर का हमारा जन्म हुआ है, एक निश्चित इसकी अवधि है, चाहे वो कितने साल की हो, 50 साल, 100 साल, 20 साल, तो वो एक अवधि में वो शरीर हमारा बना है, कभी तो वो मिटेगा, तो उसका एक समय है। लेकिन आत्मा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो समय एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह स्थान जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। हम अगले वीडियो में स्थान पे भी बात करेंगे, भी स्थान भी जो है जहाँ हम रहते हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी एक भ्रम है। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी भी, ये संसार जो है, ये भौतिक, ये सब कुछ है, ये भी एक सपना है। जीवन जो है वो एक सपना मात्र ही है, इसका एहसास हमें मरने के बाद पता चलता है। ऐसे ही हमें समय और स्थान का भी मरने के बाद पता चलता है। जैसे सपने में जब तक हम होते हैं तो सपना हमें रियल लगता है, हमें सच लगता है, सारी घटनाएं उसे हमें रियल उस समय
उस परिस्थिति में हम सब कुछ सही मानते हैं, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है तो सपना टूटता है तो सारी चीज़ें क्लियर होती है। भी ये तो एक सपना था। उसी तरह ये जीवन, ये समय, स्थान, ये सब भ्रम है। इसका पता हमें मरने के बाद आत्मा अपने हिसाब से जब देखेगी तो ये क्लियर होगा भी ये एक सपना था, समय और स्थान और ये जीवन, ये सब एक सपना था, एक भ्रम मात्र था। जैसे सपने में हम जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, वो हम नहीं उसको प्राप्त कर सकते। प्राप्त करके भी सपने में ऐसा लगता है कि हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन जैसे ही टूटता है सपना तो वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती। वैसे ही इस संसार से हम जब जाते हैं तो आत्मा के संस्कार, आत्मा के गुण, उसके कर्म के अलावा हम कुछ भी यहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते। अगले कुछ वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे ग्रहों के बारे में भी, उनका हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर, प्रकृति पर क्या असर होता है। इस सीरीज में हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में चांद के प्रभाव, चांद का रहस्य। इस सब्जेक्ट के साथ हम अगला वीडियो इसे हम बनाएंगे। तो बने रहें और सहयोग करते रहें चैनल को और आगे इसे भेजते रहें। और एक बात, बहुत ही ज़रूरी बात कहनी थी भी, ये भी जो भी हम बातें करते हैं इस वीडियो में, जो भी बातें बताता हूँ, आपकी इसमें फ्री विल है कि आप को एक आज़ादी है कि आप ये बातें मान भी सकते हैं, आप ये बातें नकार भी सकते हैं, आप इन बातों को जान भी सकते हैं और आप इन बातों को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता भी आप, मैं जो बताता हूँ इसे मानिए, ये आपकी फ्री विल है। इसे मानना, ना मानना, जानना या फिर नज़रअंदाज करना। धन्यवाद।